So hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वोकैब की क्लास है और वोकैब में आज हम शी वर्ड करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने ए वर्ड और बी वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी शी वर्ड की पहली क्लास है। ठीक है, इसकी दो क्लासेज होंगी। आज इसका सी वर्ड का पार्ट फर्स्ट है, अभी इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो वोकैब को रिवाइज जरूर करते रहें। ठीक है, जिससे ये सारे वर्ड आपके माइंड में बने रहें और ये वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी जगह आपको काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? कैंडिड। ठीक है, अब देखिए कैंडिड के दो मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, एक तो कैंडिड का मीनिंग निकलता है जो बहुत ज्यादा फ्रैंक है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैंडिड। ठीक है, और एक इसका मीनिंग निकलता है ऑनेस्ट है। ठीक है, क्या निकलता है? ऑनेस्ट है। ठीक है, अब फ्रैंक वे में आप इसको बोल सकते हो कि अपराइट है। ठीक है, या फिर फोर्थ राइट भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? स्क्रूपलस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब फ्रैंक है, अपराइट है, फोर्थ राइट है, स्क्रूपलस है, तभी उसे क्या बोल दिया जाता है कि वो कैसा है? बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। ठीक है, तो याद रखना कैंडिड के दो सेंस में मीनिंग निकलते हैं, एक फ्रैंक के सेंस में और एक ऑनेस्ट के सेंस में आता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है सेरिब्रल। ठीक है, अब सेरिब्रल किसे बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इरोडाइट पर्सन होते हैं। ठीक है, अर्थात जो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं उनको बोला जाता है सेरिब्रल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इरोडाइट तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान हो जाएगा। ठीक है, एग हेडेड हो जाएगा आपका। ठीक है, इंक हॉर्न भी इनको बोलते हैं। ठीक है, रेनाइसेंस मैन भी इन्हें बोला जाता है। तो इसको क्या बोल सकते हो? इरोडाइट है, स्कॉलर है, ठीक है, एग हेडेड है, इंक हॉर्न है, ब्लू स्टॉकिंग है, ठीक है, रेनाइसा मैन है, इस तरीके के लोगों को सेरिब्रल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है? कोई सीक्रेट यानी छुपा हुआ, उसको बोला जाता है क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो? सीक्रेट। और क्या बोल सकते हो? हिडन है। ठीक है, कैसा है? सीक्रेट है, हिडन है। ठीक है, फर्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप सरप्टिशियस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लैंडेस्टाइन मतलब छिपा हुआ, तो क्या बोल सकते हो? सीक्रेट है, हिडन है, फर्टिव है, या फिर सरप्टिशियस है। ठीक है, आप इसको कंसील्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्रेडिबल। ठीक है, अब क्रेडिबल माने क्या होता है? क्रेडिबल माने होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक ही क्रेडिबल होता है, एक होता है क्रेडुलस। इसको भी देख लो। ठीक है, क्रेडुलस ऐसे लोगों को बोलते हैं जो बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो क्रेडुलस का मीनिंग क्या होता है? गलीबल। ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत सीधे साधे होते हैं, दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उनको क्रेडुलस बोलते हैं। तो क्रेडुलस हो जाएगा, गलीबल हो जाएगा, इसको आप बोवाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है क्रेडिबल। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या वर्ड है? क्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, ऐसी चीज जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। ठीक है, तो उसको उसका मीनिंग क्या होगा? बिलीवेबल। ठीक है, चलिए जो हमारा वर्ड है वो है कंडेम। ठीक है, अब कंडेम करना मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना। कंडेम करना मतलब किसी की निंदा करना। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? सेंश्योर करना। ठीक है, या फिर क्रिटिसाइज करना। ठीक है, सिंसेयर हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी की निंदा करना। चलिए कल्मिनेशन मतलब क्या होता है? कल्मिनेशन मतलब ऐसे ही जगह जो एकदम पीक पे है। ठीक है, आप इसको अपेक्स बोल सकते हो। ठीक है, एक्मी बोल सकते हो। ठीक है, एपोजी भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी एकदम टॉप पे। ठीक है, तो अपेक्स हो जाएगा, एक्मी हो जाएगा, अपोजी हो जाएगा, ये इसके कल्मिनेशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा वर्ड है वो है क्लमजी। ठीक है, क्लमजी मतलब क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा अक्वर्ड है। ठीक है, आप इसको हिंदी में अगर बोलें तो क्या कहा जाएगा? बेढंगा। ठीक है, जो बेढंग का है उसको बोलते हैं क्लमजी। ठीक है, तो क्लमजी मतलब कैसा है? अक्वर्ड है। ठीक है, चलिए
अब अगला जो हमारा वर्ड है वो है कर्सरी। ठीक है, अब कर्सरी मतलब क्या होता है, बहुत ही सरसरी निगाह से, यानी बहुत ही तेजी के साथ। आपने देखा जो होगा, जो कंप्यूटर में माउस होता है उसको हम कर्सर करते हैं, मतलब तेजी से इधर उधर हिलाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कर्सर करना। ठीक है, तो कर्सरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही क्विक है। ठीक है, और कैसा, केयरलेस वे में। ठीक है, बहुत जल्दी से, मतलब केयरलेस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्सरी। ठीक है, क्विक एंड केयरलेस। ठीक है, इसको बर्ड्स आई व्यू भी बोला जाता है, इसके लिए इडियम्स का यूज किया जाता है, वो होता है बर्ड्स आई व्यू, यानी बहुत ही सरसरी नजर से देखना। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैजुअल। ठीक है, अब कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब जो कॉमन है उसको बोलते हैं कैजुअल। आप इसको नॉर्मल भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये कैजुअल के सिनोनिम्स हैं। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्रैश। मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड। आप इसे अनरिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसे वैक्यूअस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रैश मतलब जो अनसिविलाइज्ड है या अनरिफाइंड है, उसी को वैक्यूअस बोला जाता है। आप इसे फूलिश भी बोल सकते हो। ठीक है, फूलिश भी हो जाएगा। चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कोल्यूजन। ठीक है, तो हमारा ये वर्ड कौन सा है, कोल्यूजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी यानी किसी के खिलाफ षड्यंत्र। ठीक है, इसको सीक्रेट एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोल्यूजन मतलब कॉन्स्पिरेसी या फिर सीक्रेट एग्रीमेंट है। ठीक है, इसको सांठगांठ बोलते हैं, जैसे सीक्रेट एग्रीमेंट को, वही षड्यंत्र आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है सीज। अब सीज करना मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। ठीक है, एक सीज ये होता है, SEIZD, ये सीज क्या होता है, कैप्चर करना। ठीक है, और ये वाला सीज मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। ठीक है, तो जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या है, कैजुअल। ठीक है, अब कैजुअल मतलब क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, उसको बोला जाता है कैजुअल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर करना। ठीक है, या फिर आप इसे कोक्स भी बोल सकते हो, कोक्स करना। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, परसुएड करना। ठीक है, तो कैजुअल मतलब चापलूसी करना, फ्लैटर करना, कोक्स करना, या फिर परसुएड करना। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कोर्स। ठीक है, अब कोर्स मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अगर बोले तो बोला जाता है भद्दा। ठीक है, तो आप इसे रफ बोल सकते हो या फिर अनइवन बोल सकते हो, रफ या फिर अनइवन जो भद्दा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोर्स। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है चेंज। अब चेंज करना मतलब अल्टर करना। ठीक है, चेंज करना मतलब अल्टर करना। ठीक है, यानी किसी भी चीज को बदलना। आप इसे ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो चेंज मतलब अल्टर करना या फिर ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंसीडरेट। ठीक है, अब कंसीडरेट मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करना, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, केयरफुल वे में। ठीक है, या फिर आप थॉटफुल भी बोल सकते हो। तो कंसीडरेट मतलब केयरफुल है, थॉटफुल है, आप इसे और क्या बोल सकते हो, अटेंटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो केयरफुल, थॉटफुल या फिर अटेंटिव मतलब कंसीडरेट। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कमोशन। ठीक है, अब कमोशन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा क्योश। आप इसे अगर हिंदी में बोले तो बोल सकते हो अफरा तफरी या फिर शोरगुल। ठीक है, उसे बोलते हैं क्योश। ठीक है, टर्मोइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो कमोशन मतलब क्योश है, टर्मोइल है, डिस्टरबेंस भी बोल सकते हो। जो हमारा वर्ड है वो है कोहेरेंट। ठीक है, अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो इसका मतलब होता है ऑर्डरली वे में। ठीक है, जो बहुत ज्यादा कोई चीज अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर में रखी है उसको बोला जाता है कोहेरेंट। ठीक है, और इसका सेंसिबल क्या निकलता है, जो बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक है, यानी क्लियर है तभी तो एक ऑर्डर वे में रखी है, तभी कैसी है, क्लियर है। ठीक है, आप इसे सेंसिबल भी बोल सकते हो, आप इसे लॉजिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कोहेरेंट मतलब कोई चीज क्लियर है, सेंसिबल है, लॉजिकल है, तभी वो ऑर्डरली वे में रखी है। ठीक है, तो दो मीनिंग निकलते हैं, ऑर्डरली वे में भी और क्लियर या सेंसिबल या फिर लॉजिकल के सेंस में भी। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंटेम्पलेशन। अब कंटेम्पलेशन करना मतलब बहुत ज्यादा
यानी थॉटफुल, सोच विचार करना, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, कंटेम्पलेशन मतलब थॉटफुल, ठीक है। आप इसे मेडिटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कंटेम्पलेशन मतलब बहुत ज्यादा ध्यान में, थॉटफुल या फिर मेडिटेशन, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है कलोशल, ठीक है। अब कलोशल मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा विशाल है उसको बोला जाता है कलोशल। तो आप ह्यूज बोल सकते हो, ठीक है, इनॉर्मस बोल सकते हो, ठीक है, और क्या बोल सकते हो, गिगेंटिक बोल सकते हो, ठीक है। आप इसे एलिफेंटाइन भी बोल सकते हो, यानी हाथी की तरह इतना विशाल, ठीक है। तो ह्यूज, इनॉर्मस, गिगेंटिक या फिर एलिफेंटाइन, कलोशल। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कोविनेंट, ठीक है। अब कोविनेंट मतलब क्या होता है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, बॉन्ड, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एग्रीमेंट, ठीक है, और क्या कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोविनेंट मतलब बॉन्ड है, एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी इसकी बी वर्ड की, सॉरी सी वर्ड की एक क्लास और होगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड कराया जा रहा है इन्हें आप रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। और साथ ही अगर क्लास अच्छी लगा करे तो क्लास को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।